जरा सोचिए, हर एक मिनट में YouTube पर 500 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो कंटेंट अपलोड होता है। ये इतना ज्यादा मवाद है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी इसे नहीं देख सकता। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कंटेंट के इस बेइंतहा समंदर में कोई चीज आखिर देखी कैसे जाती है? कोई एक वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक आखिर पहुंचती कैसे है? इसका जवाब मीडिया के नए बॉस के पास है। और वो बॉस कौन है? वो है दी ऑडियंस, यानी हम और आप जैसे देखने वाले। क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर में असल ताकत कंटेंट बनाने वाले के पास नहीं, बल्कि उसे देखने, शेयर करने और कामयाब बनाने वालों के हाथों में है। अब यह समझने के लिए कि आज YouTube कैसे काम करता है, हमें थोड़ा सा पीछे जाकर यह देखना होगा कि वक्त के साथ साथ एक ऑडियंस का किरदार कैसे बदला है। मतलब एक गैर फाल वसूल करनिंदा से एक फाल प्रोडक्टिव ऑडियंस तक का सफर कैसा रहा है। देखें, मीडिया की तारीख में ऑडियंस का तस्वर 3 बड़े मराहल से गुजरा है। एक दौर था पैसिव ऑडियंस का। उस वक्त ये माना जाता था कि मीडिया एक जादुई गोली की तरह है जो लोगों पर सीधा असर करता है और वो बस उसे कबूल कर लेते हैं। फिर जमाना बदला और एक्टिव ऑडियंस का नजरिया आया, जिसने कहा कि नहीं, लोग अपनी मर्जी और जरूरियात पूरी करने के लिए मीडिया का इंतखाब करते हैं। और अब हम प्रोडक्टिव ऑडियंस के दौर में हैं, जहां ऑडियंस खुद ही कंटेंट बना भी रही है और उसे इस्तेमाल भी कर रही है। इस नई किस्म की ऑडियंस के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, प्रोज्यूमर। ये लफ्ज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाकर बना है। ये वो शख्स है जो कंटेंट बनाता भी है और उसे देखता भी है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल इसी प्रोज्यूमर के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसने मीडिया इदारों और उनकी ऑडियंस के दरमियान जो पुरानी लकीर थी उसे तकरीबन मिटा दिया है। तो YouTube इस नई एक्टिव और प्रोडक्टिव ऑडियंस को सही कंटेंट से जोड़ता कैसे है? इसका जवाब एक लफ्ज में है, एल्गोरिदम। लेकिन ये एल्गोरिदम जो अक्सर एक पुरस्कार चीज लगता है, आखिर ये काम करता कैसे है? एल्गोरिदम के बारे में सबसे पहली बात यह समझने की है कि ये कोई गेट कीपर या दरबान नहीं है जो किसी को रोक रहा हो। नहीं, ये एक मैच मेकर है, यानी जोड़ियां बनाने वाला। इसका काम रुकावटें खड़ी करना नहीं, बल्कि सही वीडियो को सही देखने वाले से मिलाना है। इसका काम बहुत सादा है, हर सेकंड अरबों डेटा पॉइंट्स का तज्जिया करके सिर्फ एक सवाल का जवाब देना, क्या ये मखसूस देखने वाला इस मखसूस वीडियो को ठीक उसी वक्त देखकर एंजॉय करेगा? ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर पेशिनगोई और पर्सनलाइजेशन का एक जबरदस्त सिस्टम है। तो ये मैच मेकर काम कैसे करता है? इसके 3 बिल्कुल आसान मराहिल हैं। पहला, प्रिडिक्ट, यानी पेशिनगोई करना। ये देखने वाले की हिस्ट्री और रवैये का तज्जिया करता है। दूसरा, सिलेक्ट, यानी इंतखाब करना। ये उन वीडियोस को ढूंढता है जो शायद उसकी दिलचस्पी से मिलती हों। और तीसरा, सबसे अहम, रैंक, यानी दर्जाबंदी करना। फिर ये इन तमाम वीडियोस को इस बुनियाद पर तरतीब देता है कि किस वीडियो से देखने वाले को सबसे ज्यादा इत्मीनान और एंगेजमेंट मिलेगी। तो एक कंटेंट क्रिएटर की हैसियत से इस मैच मेकर को ये सिग्नल कैसे दिया जाए कि मेरी वीडियो एक बेहतरीन मैच है? इसके लिए 3 अहम सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला सिग्नल है एंगेजमेंट, यानी मसरूफियत। क्या वीडियो देखने वालों की तवज्जो धोए रखती है? YouTube इसे कई तरीकों से नापता है, जैसे कि क्लिक थ्रू रेट यानी CTR। आसान लफ्जों में, अगर 100 लोगों ने आपका थंबनेल देखा तो उनमें से कितनों ने इस पर क्लिक किया। फिर आता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, यानी लोग आपकी वीडियो औसतन कितनी देर तक देखते हैं। और हाँ, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स भी इसी का हिस्सा हैं। दूसरा सिग्नल है सेटिस्फैक्शन, यानी इत्मीनान। क्या वीडियो देखने वालों को वाकई खुश कर रही है? क्या लोग आपके चैनल पर बार बार वापस आ रहे हैं? क्या आपकी वीडियो देखने के बाद वो YouTube बंद कर देते हैं या फिर मजीद वीडियोस देखते रहते हैं? ये चीजें सिर्फ वॉच टाइम से ज्यादा अहम हैं, क्योंकि ये हकीकी इत्मीनान का इशारा देती हैं। और तीसरा सिग्नल है रेलेवेंस, यानी मुताबिकत। क्या वीडियो सही मौजू के लिए है? YouTube ये समझने के लिए आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को पढ़ता है। और सिर्फ यही नहीं, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपकी वीडियो में बोले जाने वाले हर लफ्ज को समझता है, ताकि उसके मौजू को गहराई से जान सके और उसे बिल्कुल सही ऑडियंस तक पहुंचा सके। चलें अब इस सारी थियरी को अमली तौर पर देखते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर इन सिग्नल्स को बेहतर बनाने और एल्गोरिदम के साथ मिलकर काम करने के लिए आखिर कर क्या सकता है? सबसे पहले टाइटल्स को ही देख लें। एक आम सा टाइटल है फोटोग्राफी के हैरतअंगेज टिप्स। अब इसका मुवाजना करें एक मखसूस टाइटल से, धुंधली तस्वीर को ठीक करने वाली 5 कैमरा सेटिंग्स। ये दूसरा टाइटल न सिर्फ एल्गोरिथम को सही मौजू बताता है, बल्कि देखने वाले को भी ये यकीन दिलाता है कि उसे अपनी मुश्किल का हल यहीं मिलेगा। और फिर आते हैं थंबनेल्स,
जो इंगेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी हैं। अच्छे थंबनेल में एक वाज़ेह फोकल पॉइंट होना चाहिए। ऐसे रंग इस्तेमाल करें जो अलग नजर आएं, और अगर मुमकिन हो तो चेहरे पर वाज़ेह जज्बात दिखाएं। याद रखें, मकसद क्लिक करवाना है, पूरी कहानी सुनाना नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत सारा टेक्स्ट डालने से गुरेज करें। तो असल बात पता है क्या है? ये सारी चीजें सिस्टम को धोखा देने के लिए कोई हैक्स नहीं है। ये वो हिकमत अमली हैं जिनसे हम इस जदीद प्रोडक्टिव ऑडियंस की खिदमत कर सकते हैं, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। एल्गोरिदम को खुश करने का मतलब दरअसल अपनी ऑडियंस की बेहतर खिदमत करना ही है। तो आखिर में ये सवाल पूछना ही गलत है कि आप एल्गोरिदम के लिए कंटेंट बना रहे हैं या अपनी कम्युनिटी के लिए। असल में आज के दौर में ये दोनों एक ही चीज़ बन चुके हैं।